चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जमात का सफ़र पार्ट 5 में आपको खुश आमदीद। अलाई से हम अमलोग जाने के लिए निकले। गाड़ी वाले ने हमें राशिंग में उतार दिया और कहा कि यहाँ से अब आप पैदल जाएंगे। चलने से पहले उसने बताया कि आप आधे घंटे की मसाफत के बाद अमलोग पहुँच जाएंगे। हमने अमलोग जाना था। अब आधे घंटे की मसाफत जो थी वो हमने तय की। पहाड़ों के ऊपर जो सड़क थी, सड़क क्या वो छोटी सी एक डंडी थी और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। आधा घंटा चढ़ने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके और रास्ते में कोई मिला तो उससे पूछा अमलोग जाना कितना वक्त लगेगा। उसने कहा जी आप आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। आधा घंटा फिर चढ़ाई चढ़ी और फिर किसी से पूछा जी हमने अमलोग जाना कितना वक्त लगेगा। उसने कहा जी आधा घंटा लगेगा। अब ये बार बार किसी से पूछने के बाद भी आधा घंटा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। थकावट इतनी बढ़ चुकी थी कि रास्ते में से किसी से पूछा कि भाई यहाँ आसपास कोई मस्जिद है तो हमें बताओ, हम वहाँ जाकर आराम करें क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो किसी ने बताया जी यहाँ पास में नाला वाली एक मस्जिद है, गांव नाला में एक मस्जिद है जिसका नाम नाला वाली मस्जिद था। उसमें फिर हमने क़याम किया और क़याम कैसे किया और वहाँ क्या कुछ देखा क्या नहीं किया, सारी चीज़ें अब आपको दिखाते हैं। आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। वो सामने शायद आपको नज़र आए बर्फ़ की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये नीचे कब्रिस्तान है और ये हम मस्जिद में ठहरे हुए हैं। ये देखें फ़हीम साहब पसीना पसीना हो चुके हैं। वो हमारे साथी, अभी कुछ साथी पीछे हैं, वो घर है। यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, दिखाने को बहुत कुछ है इंशाल्लाह। यहाँ पे हम सांस लेने के लिए रुके हैं, दम मारने के लिए। वो भी इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ दिखाते रहेंगे। ऐसे ग्रीन था वो भी। ये मस्जिद के अंदरून जगह तो बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त जंगल में मंगल लगाया हुआ है ना, बंदा इमेजिन नहीं कर रहा। मीर साहब क्या नजर आया अंदर? दीन को सीखने के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं। यहाँ पे बंदा तन्हाई में बैठे और बहुत कुछ सीख सकता है। मीर साहब दरवाज़ा खोल सकते, दरवाज़ा खोल सकते। माशाल्लाह वाकई जंगल में मंगल लगाया इन्होंने। हमारी जमात के जो बाकी साथी थे वो तो किसी ना किसी बहाने से मस्जिद से बाहर निकल जाते थे। कभी गश्त का बहाना, कभी मेडिसिन खरीदने का बहाना तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, शायद उनकी ज़रूरत हो, लेकिन मुझे बहाना इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं पूरे 3 दिन मस्जिद में बंद रहा और मेरे लिए वो वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि एक कमरे में बंद रहना थोड़ा मुश्किल काम है और वो भी ऐसे इलाके में जहाँ सिग्नल, जहाँ खाना और ये सारी चीज़ें बहुत कम मिकदार में मुयस्सर हों। इमरान साहब और अब्दुल माजिद साहब हर घंटे के बाद इन्होंने कोई ना कोई वजह निकाली होती थी कि जी मस्जिद से बाहर जाना है। मैं पूरे 3 दिन मस्जिद में ही बंद रहा। अमीर साहब मुझे बाहर नहीं जाने देते थे, कहते थे जी आप की आई साइड वीक है, कहीं गिर विर ना जाओ। चलें ठीक है जी, लेकिन ना एक ही जगह पे रह के ना तो बंदा थोड़ा सा तंग हो जाता है। सो फ़हीम साहब भी थोड़ा बहुत निकल जाते थे लेकिन वो भी ज़्यादातर अंदर ही रहते थे। खैर पूरे 3 दिनों के बाद जो है हम मस्जिद से जो है बाहर निकले गश्त के लिए। तो उस दिन मीर साहब ने इजाज़त दे दी जी आप चले जाएं। फिर 3 दिनों के बाद जब हम मस्जिद से बाहर आए तो फिर जो जो मनाजिर हमने देखे और वो सारे मनाजिर आपकी पेश खदमत हैं। ये जी हम पूरे 3 दिनों के बाद घर से मतलब मस्जिद से बाहर निकले। गश्त करने का मौका मिला था तो साथ ये जो साहब पीछे खड़े हैं इन्होंने कहा कि आओ मैं आपको एक खूबसूरत मंजर दिखाने के लिए लेके जाता हूँ क्योंकि आप लोगों ने पहले ऐसी चीज़ें देखी कभी नहीं। और ये आबशार है और ये हज़रत फरमा रही हैं कि ये छोटी आबशार है और हमने ये देखा है तो हम तो खुशी से झूम उठे हैं, पागल हो गए हैं। हमें समझ नहीं आ रही, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखें दोनों मास्टर जी बड़े खुश हैं और पीछे मौलाना साहब भी बड़े खुश हैं। बहुत सारी तस्वीरें बनाई हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अनायत करे। जज़ाकल्लाह खैर।
ये हम आबशार देख के वापस आ रहे हैं। इमरान साहब जो बड़ी स्पीड से नीचे जा रहे थे कद्दू की तरह, इन्हें ऊपर चढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब इन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि रुक जाओ। मैंने तो इनसे कहा है कि हम रुकने वाले नबी की उम्मती नहीं है, खैर इसलिए इमरान साहब की फरमाइश, उनका हुक्म मानना तो हम पे फ़र्ज़ है ना, इसलिए फिर हम रुक गए। इस तरह हमने नाला में वक्त गुजारा और इसके बाद हमारी तश्कील एक नई मस्जिद में हुई और उस मस्जिद का जो सफ़र था वो भी आपके साथ जमात का सफ़र पार्ट 6 में बांटा जाएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें, वीडियो को लाइक करके अपने प्यारों के साथ शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।